नमस्कार। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में इन 5 बातों को उतार लेते हैं उनके जीवन में धैर्य, प्रेम और विश्वास सदा बना रहता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 बातें। सबसे पहली, याद रखें, जीवन में जो भी कुछ होता है वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। कभी भी प्रभु पर से विश्वास मत डिगने दीजिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। दूसरी बात, धैर्य रखें। हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, इसी तरह हर दुख के बाद सुख की सुबह ज़रूर आती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है और उसके जीवन में सुख की एक उम्मीद सदा बनी रहती है, जो उसे सदा सर्वदा सुखों का स्वागत करने के लिए तत्पर करती रहती है। तो इसीलिए हमेशा धैर्य रखिए। जीवन में प्रभु पर से विश्वास कभी ख़त्म मत होने दीजिए। ईश्वर हमें हमेशा हमारा बेस्ट ही देते हैं। हम चाहते तो किसी छोटी वस्तु को हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि प्रभु हमें कितना बड़ा कुछ देने वाले हैं। तो इसीलिए प्रभु की हर दी गई दात को माथे से लगाकर उसे स्वीकार कीजिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जानते हैं तीसरी बात, अच्छे कर्म कीजिए बिना फल की चिंता के। सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते जाइए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल एक नियत समय पर आपको ज़रूर मिलता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल प्रभु के नियति के हाथ में है। जब आपका समय आएगा तो आपको आपके किए गए उचित या अनुचित कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए बस जीवन में सदा सर्वदा अच्छे कर्म किए जाइए। जब भी आप भटकें, बुरी राह आपको अपनी ओर आकर्षित करे, तो बस एक बात याद रखिएगा कि आज यदि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो पूर्व में किए किसी शुभ कार्य का फल है। तो इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए। चौथी बात, क्षमा करना सीखिए। क्षमा करने से आपका मन हल्का होता है। याद रखिए, क्षमा करना आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी शक्ति है, आपका साहस है, क्योंकि दूसरों को क्षमा करने का साहस हर किसी में नहीं होता। जब आप किसी को क्षमा करते हो तो क्षमा करने से पहले आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। इसीलिए बजाय कि दूसरों को विरोध देने के, उन्हें क्षमा करना सीखिए। यदि आपकी तरफ किसी ने गलत किया है तो सबसे पहले उसे क्षमा कीजिए। याद रखिए, जब आप दूसरों को क्षमा करते हो ना, तो उससे पहले आपका मन आपको क्षमा करके आपको शीतलता प्रदान करता है, दूसरों के लिए नहीं। अपने मन को शांत रखने के लिए क्षमा कीजिए। अब जान लेते हैं 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात। दिन में कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन राधे कृष्ण नाम का जाप अवश्य ही कीजिए। राधे कृष्ण का नाम जाप करने से आपके मन को अथाह शक्ति और शांति मिलती है। यही नाम आपके मन को शक्ति और हृदय को शांति देता है तथा साथ ही जीवन में नई दिशा देता है। अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए राधे कृष्ण नाम का जाप अवश्य ही कीजिए, क्योंकि यही एक वो नाम है जो आपको भवसागर से तार सकता है। याद रखिए, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं उन्हें जीवन में कभी अकेले चलने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने उन प्रियजनों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिएगा जिन्हें इन विचारों की और इन कार्यों को करने की महत्वपूर्ण ही आवश्यकता है, जो जीवन में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और जीवन में गुस्सा या क्रोध करके अपने आप को अनंत बीमारियों की तरफ, अनंत रोगों की तरफ धकेल रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए संदेश के साथ। श्री कृष्ण के उन नए संदेशों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल कृष्णदासी आशा के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे।